गरुड़ पुराण सारोद्धार का पहला अध्याय। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम। पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन। 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नेमिसारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरण बिंदों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करता है। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। एक समय प्रातःकाल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करने उन सभी मुनियों सत्कार किए गए अस्नासीन सूत जी महाराज से आदरपूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने सुख देने वाला देवमार्ग सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए और हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यह मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्माजनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आप भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने बस में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यह मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहिए। श्री भगवान श्री हरि बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापीजन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे यम यातनाओं को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग, कोई भी रोगों से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से
उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं के कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उससे मंदाग्नि हो जाता है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कब से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घूर घूर से शब्द निकलने लगते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कुएं के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होती है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरना प्रसन्न प्राणाली मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पांचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अनुष्ठा मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधियों को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पूर्ण वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगते हैं। रास्तों में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावांग्नि एवं वायु से संतप्त होते हुए यमदूतों द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्वक यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हुए मुहूर्त मात्र में यम को नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पूर्ण इस लोक में यानी कि मनुष्य लोक में चले जाते हैं। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध हुआ जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाते हैं। जान से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह पाप की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दानों को प्राप्त करता है, तो भी उस समय नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंड का दान भोग करने पर भी क्षुधा से व्याकुल होकर यह मार्ग में जाते हैं। जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने भी
बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं को भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत के प्राप्त होता है, चौथे भाग से उसका जीवों का आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, और 10वें दिन उनमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जाल जल जाने पर पिंड के द्वारा पूर्ण 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोगता है। वह प्रतिदिन रात दिन 247 योजनाएं चलाता है। मार्ग में आए हुए 16 पुरों को पार करके पथ की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यमराज के दूतों के पासों से बांधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता है, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोधाम में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री विष्णु हरि।